नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज है 10 सितंबर। आज देखेंगे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं डेली श्रृंखला के तहत। इसमें टॉप एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर्स को कवर किया गया। साथ ही करंट अफेयर्स के साथ-साथ जो स्टैटिक पोर्शन है, यानी उनसे रिलेटेड जो जानकारी है, उसको भी साथ में ऐड कर दिया गया है। ये जो करंट अफेयर श्रृंखला है, ये यूपीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, खास करके यूपी पीसीएस और बीपीएससी, इन दोनों को ध्यान में रख कर के, बाकी एमपी पीसीएस और आरएस जो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ-साथ बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह जो वनडे एग्जाम होते हैं, इनके लिए भी, और प्लस ट्रिपल एससी जो एग्जाम होता है, यूपी ट्रिपल एससी वाला, उन सभी के लिए जितने भी करंट जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वहाँ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको देखने से पहले आप हमारा तथागत एडुज़ोन नाम से चैनल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं कि इसमें पहली जो दी गई है वो है उल्लास योजना। तो उल्लास योजना के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसमें जो पहला राज्य है और दूसरा राज्य है, तीसरा, उनके अलावा भी चौथा राज्य भी बन गया। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश है जो उल्लास योजना के तहत पहला यानी कि चौथा पूर्ण साक्षर राज्य जो है बना है। इसमें देखेंगे उल्लास योजना क्या है। तो उल्लास योजना का उद्देश्य जो है 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाना है। यानी कि आर्टिकल आपने ध्यान दिया होगा, आर्टिकल 21(1) के तहत शिक्षा का अधिकार जो है, उसके तहत क्या कहा गया, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 14 वर्ष तक तो प्रदान की गई, उसके बाद 15 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं, जो ऐसे हैं जो साक्षर नहीं हो पाए, तो उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए उस उल्लास योजना शुरू की गई है। इसमें कानूनी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता शामिल है। इसमें कानूनी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को शामिल किया गया है। राज्य को पूर्ण साक्षर तब घोषित किया जाता है जब 95% प्लस आबादी साक्षर हो। तो किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर जिला तब घोषित किया जाता है जब वहाँ कितना है, तो 95% प्लस जो आबादी है वो साक्षर हो। ये कंडीशन वहाँ की मेन है। तो योजना अवधि कब है? 2022 से लेकर के 27 तक इसको शुरू किया गया है। 2023 में उल्लास जो है ऐप भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद पहले जो 3 पूर्ण साक्षर राज्य हैं, ये मेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछे भी गए। और अभी चौथा जो बना है हिमाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब तो पहला मिजोरम था, दूसरा गोवा था, तीसरा त्रिपुरा बना था। तो पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा बना था। और अभी जो हिमाचल प्रदेश बना है, यहाँ कितनी है, तो 99.30% जो है साक्षरता है। तो कितनी मिनिमम 95 प्लस होनी चाहिए, जबकि वहाँ कितनी 99.30% है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, जिससे उल्लास योजना के तहत। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है, तो इसमें नए उपराष्ट्रपति जी हमारे बने हैं। क्या नाम है? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है, ऑप्शन जो है सी यानी कि सीपी राधाकृष्णन है। ऊपर जो हमने थंबनेल लगाया था, तो उसमें इनका नाम दिया गया है कि चंद्रापुरम रामास्वामी करके इस तरीके का जो नाम है। तो इनका जो सीपी राधाकृष्णन है, ये भारत के कौन से 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अब आगे देखेंगे इनसे जुड़ी रिलेटेड क्या जानकारी है। तो सीपी राधाकृष्णन जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी समर्थित दल है, उनका गठबंधन है। विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, क्या नाम था उनका? बी सुदर्शन रेड्डी थे। इनको हराया है और इनको 430 या इस तरीके से वोट मिले हैं। और जो विपक्ष के थे बी सुदर्शन रेड्डी, इनको 300 वोट मिले हैं टोटल। इसका जो चुनाव होता है, राज्य उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यानी कि कराता कौन है? भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है। चुनाव जो होता है गुप्त मतदान की एकल हस्तांतरणीय प्रणाली द्वारा किया जाता है। और जो चुनाव का यानी कि चुनाव का प्रावधान है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस आर्टिकल के तहत चुनाव कराया जाता है। तो वो है 66 जो आर्टिकल है, इसके तहत कराया जाता है। ये उपराष्ट्रपति वाला जो पोर्शन है, वो देखते हैं अनुच्छेद 63 से लेकर के और लगभग कितना 69 तक दिया गया है। तो इस तरीके से जो पूरे पोर्शन है, कितने 66 नंबर में जो है उपराष्ट्रपति से लेकर के प्रावधान दिए गए। चुनाव आयोजन कौन होता है? तो अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग कराता है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके चुनाव का निरीक्षण और निर्देशन करता है। केवल संसद के सदस्य, अब इसमें एक चीज दी गई है, केवल संसद के सदस्य, मतलब क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है भाग लेते हैं। प्लस निर्वाचित तो भाग लेते ही लेते हैं, साथ में जो नामी सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो नामी सदस्य है वो भाग नहीं लेते हैं, ये कंडीशन कही गई। और उसमें विधानसभा के ऐड हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य यानी कि सारे सदस्य भाग लेते हैं। सीधी सीधी बात यह है, उसमें निर्वाचित हो चाहे नामांकित हो। फिर सीपी राधाकृष्णन जो है तमिलनाडु से टेबल टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं। तो ये पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, ये तमिलनाडु से हैं। और तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनने वाले तीसरे व्यक्ति भी हैं इस तरीके से। इससे पहले ये महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल रहे थे। लेटेस्ट जो है भी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और वहीं से भी उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में आए हैं। फिर अब तक 6 उपराष्ट्रपति जो हैं जो राष्ट्रपति बने हैं।
तो अब तक जो 6 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं। उसमें से डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे और तीसरे राष्ट्रपति बने थे। अभी ये इनका तो खैर अभी तो उपराष्ट्रपति बने हैं, और भी जा करके इस तरीके से बने थे। तो आगे देखेंगे, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है काफा नेशंस कप 2025 हुआ है, तो भारत ने 2025 काफा नेशंस कप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी जो ये एशिया का होता है, ये भारत ने इसमें सी ऑप्शन जो है कांस्य पदक जीता है। इसमें जुड़ी जानकारी देखेंगे क्या है कि भारत ने कांस्य पदक जीता है। काफा जो होता है इसका नाम क्या है? तो सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है, काफा इसका फुल फॉर्म का है। आयोजन क्या है? तो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में हुआ है। भारत ने कांस्य मैच में ओमान को पेनाल्टी शूटआउट में हराया है। तो भारत ने जो है कांस्य पदक जीतने में किसको हराया है? ओमान को हराया है पेनाल्टी शूटआउट में। स्वर्ण पदक किसने जीता है? उज्बेकिस्तान ने जीता है। रजत पदक जो है ईरान ने जीता है। यह प्रतियोगिता प्रत्येक 2 साल में आयोजित की जाती है और इसका यह दूसरा संस्करण था। तो भारत ने कांस्य पदक जीता है किसमें? काफा पदक में। जो काफा प्रतियोगिता है उसमें जीता है भारत ने कांस्य पदक ओमान को हरा करके। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा खेल वाले भाग में। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन गोरखपुर दिया है, खुर्जा दिया है, भुवनेश्वर दिया है, बेंगलुरु। तो ये यूपी का जो खुर्जा है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। खुर्जा यूपी जो है ये कहाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं कि दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क जो है खुर्जा यूपी में बनाया गया है। खुर्जा कहाँ है? तो सिरेमिक कैपिटल ऑफ यूपी के नाम से जानी जाती है। पार्क का नाम क्या है? अनोखी दुनिया। उसके बाद में क्षेत्र जो है 2 एकड़ लगभग क्षेत्र में फैला है। लागत लगभग 5.86 करोड़ रुपए है। योजना जो है ओडीयूपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो यूपी में लॉन्च किया गया 75 जिलों का, तो उसके तहत सितंबर 2025 के अंत तक इसको बनाने जाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ? खुर्जा में बनाया जाएगा, वेस्ट टू सिरेमिक पार्क करके इस तरीके का है। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर का, देखेंगे कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभियान और जो योजनाएं हैं उससे आते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सी जो है प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसमें क्या है कि लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अवधि जो है इसकी 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री का जो जन्मदिवस होता है उस दिन से शुरू करके 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक मनाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो महिला और बच्चों को स्वास्थ्य सुधार करना है। अभियान में 75,000 हेल्थ कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। हेल्थ इसमें होगा क्या? हेल्थ चेकअप होगा, उपचार होगा और दवा वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। तो जो इस सितंबर माह है इसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो उसी के तहत जो आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पोषण माह का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है, तो 28वीं यानी कि 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ हुआ है? यूपी का भारत में ही हुआ है। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं कि आयोजन स्थल भुवनेश्वर उड़ीसा है। तारीख कितनी है? तो 11 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 के मध्य आयोजित किया जाएगा। केवल टीम इवेंट्स में पुरुष महिला होंगे। तो कितनी? महिला और पुरुष दोनों भाग लेंगे। आयोजन क्या है? तो एशियन टेबल टेनिस यूनियन 1972 के तहत यह गठित हुआ था। पहली चैंपियनशिप 1972 में हुई थी। हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो यूपी भारत के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा जो कि उड़ीसा में स्थित है। जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसकी बात की गई है। फिर निचला अगला है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 है। तो इसका क्या है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। तो खास करके स्पेस वाला जितना भी मतलब प्रोग्राम है, क्योंकि इसरो का जो मुख्यालय है इस बेंगलुरु में ही है, तो उससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। क्या है? उद्घाटन बेंगलुरु में 8 से 9 सितंबर के मध्य किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जो कि। उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष सहयोग, निजी क्षेत्र भागीदारी को बढ़ावा देना है। आयोजन इसका कौन? CII, इसरो और इनस्पेस जो है इन्होंने मिलकर किया है। 500 प्लस भारतीय और विदेशी प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। अगला है मिशन मौसम और रडार। क्या है? तो IMD यानी कि इंटरनेशनल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा मिशन मौसम कब लॉन्च किया गया था? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 14 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसकी जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। क्या? तो लॉन्च जो है 14 जनवरी 2025 को किया गया था, यानी कि IMD का 105वां स्थापना दिवस था। उद्देश्य है मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाना। जम्मू कश्मीर में 4 नए रडार लगाए जाएंगे इसके तहत। इससे कुल रडार जो हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अगला है मंत्रालय कौन इसका? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्लस IMD दोनों मिलकर इसको काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा से रिलेटेड। क्या है? तो चर्चित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो असम है। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी मेन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध संरक्षण से काम किया गया है यहाँ। तो स्थान असम में है
प्रसिद्ध क्या है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1985 में बनाई गई थी। ये नई पहल क्या है, तो गिद्ध संरक्षण जो है, काजीरंगा जो उद्यान है असम में है, ये किसके लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ अभी क्या किया गया है कि एक नई पहल शुरू की गई, गिद्ध संरक्षण योजना के तहत 35 गिद्ध छोड़े गए हैं। गिद्धों की गिरावट का कारण क्या है, तो डाइक्लोफिनक जो दवा होती है, जो पशुओं की दर्द निवारक दवा के रूप में यूज की जाती है, और उसकी वजह से पशुओं की मतलब मृत्यु होती है, और उस मांस को खाकर के गिद्धों की मृत्यु हो जाती। तो इनकी गिरावट का मेन कारण यही दवा रही थी। ये काफी बार क्वेश्चन आया था डाइक्लोफिनेक को लेकर के। नेक्स्ट है आईयूसीएन जो है, जो आईयूसीएन में गिद्ध की स्थिति क्या है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। स्थापना जो है 1905 में हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान जो है 1974 में बना था। तो ये जो असम वाला है, स्थापना 1905 में हुई थी, राष्ट्रीय उद्यान इसको 1974 में बनाया गया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है जापान 2025, तो इसमें क्या है, बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें इस क्लास का। तो जो रूस में है जापान, इसका JAPAD, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जापान जो है रशिया में आयोजित किया जाएगा, वो बहुपक्षीय है इस तरीके से। तो आयोजन स्थल कहाँ है, रूस की निजनी शहर में किया जा रहा है। निजनी जो है रशिया में है। उसके बाद समय क्या है, तो 10 से लेकर के 16 सितंबर तक होगा, यानी कि आज से ही आयोजित किया जाएगा। आयोजन जो है रूस प्लस बेलारूस दोनों मिलकर कर रहे हैं। शुरुआत जो 1977 से हुई थी, और प्रतिभागी देश कितने, 20 प्लस देश हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान देश भी शामिल है। भारत से 65 सैनिक भाग ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है, तो सैन्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा दिया जाना है। अभ्यास जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। पिछला 2021 में हुआ था, इसीलिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका प्रत्येक वर्ष आयोजन नहीं होता, 4 साल में होता है, और 2021 के बाद से अब आयोजित किया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हो कहाँ रहा है, रशिया के निजनी में होगा। और बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत यानी कि 20 प्लस देश इसमें भागीदारी करते हैं, और भारत पाकिस्तान दोनों ले रहे हैं। इस तरीके का ये इसका था। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है ये यहीं तक था। ये डेली करंट अफेयर्स वाली जो श्रृंखला आपको कैसी लग रही है जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अगर अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।